So in this video we are going to talk about idioms about health. जो भी हेल्थ से रिलेटेड idioms आप यूज़ कर सकते हैं, किसी से कुछ पूछना चाह रहे हैं कि उनकी तबीयत कैसी है या उनकी तबीयत ख़राब है, आप बताना चाह रहे हैं, या किसी को ज़ुकाम हो गया है, कोल्ड हो गया है, तो तब आप किस तरीके के idioms यूज़ करें जो एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का पार्ट बने. सो लेट्स टॉक अबाउट दोज idioms. उन मुहावरों की हम आज बात करते हैं. फर्स्ट idiom इज़ breathe one's last. Okay, so he is going to die, basically he or she is going to die, तो आप क्या बोलेंगे? breathe his last. Okay, so he breathes his last yesterday, मतलब उसने अपनी कल आखिरी सांस ली. my grandma was really depressed when my grandpa breathes his last. जब मेरे ग्रैंडफादर ने आखिरी सांसें ली तब मेरी ग्रैंडमदर बहुत डिप्रेस्ड थी. माई अंकल ऑलवेज डिजायर्ड टू फाइंड हिज लॉस्ट सन बिफोर ही ब्रेथ हिज लास्ट. अपनी आखिरी सांस लेने से पहले अंकल ने हमेशा चाहा कि उनका खोया हुआ बेटा उन्हें मिल जाए. सो ब्रेथ वंस लास्ट. ऑलराइट. सेकेंड इज कैच अ कोल्ड. जुकाम हो गया है ना. सो ही हैज कॉट अ कोल्ड, शी हैज कॉट अ कोल्ड. टू बिकम इल विद अ कोल्ड इज कॉल्ड एज कैच अ कोल्ड. व्हाट्स द मैटर? फर्स्ट एग्जाम्पल इज व्हाट्स द मैटर विद हैरी. आंसर क्या आता है? ही कॉट अ कोल्ड आफ्टर द समर कैंप. उसको जुकाम हो गया आफ्टर द समर कैंप. आई कॉट अ कोल्ड फ्रॉम माई रूममेट. मुझे ज़ुकाम हो गया मेरे रूममेट से, या मैं पकड़ा गया ज़ुकाम से बिकॉज मेरे रूममेट को भी ज़ुकाम था. सो मेरे रूममेट से मुझे ज़ुकाम हो गया. आई थिंक एरिक कॉट अ कोल्ड. ही लुक्ड वेरी टायर्ड येस्टरडे. लगता है एरिक को ज़ुकाम हो गया है बिकॉज ही लुक्ड वेरी टायर्ड येस्टरडे. सो बेसिकली ही वॉज अनवेल. ही कॉट अ कोल्ड. नेक्स्ट इज fall ill. Of course, to suddenly become ill, एकदम से बीमार पड़ जाने को बोलते हैं fall ill. The students all fell ill after trying the new drink at the summer camp. Summer camp पे नई ड्रिंक को लेकर स्टूडेंट्स बीमार पड़ गए. रायना fell ill. fall ill का क्या हो गया? fell ill, बीमार पड़ गई after the death of her husband. अपने हस्बैंड की डेथ के बाद वो बीमार हो गई थी. मेक श्योर द किड्स डोंट फॉल इल जस्ट बिफोर द एग्जाम. एग्जाम से पहले बच्चे बीमार ना हो, इसका ध्यान रखें. राइट. सो दीज आर सर्टेन एग्जाम्पल्स विच कोड अबाउट योर हेल्थ. इफ समवन इज नॉट वेल, ही ही इज फेल इल, सो आप क्या यूज करेंगे? फॉल इल आपका इडियम रहेगा. नेक्स्ट इज एट डेथ्स डोर. मतलब वो मौत के दरवाजे पर है. राइट. टू बी वेरी सिक एंड एट द पॉइंट ऑफ डाइंग. मतलब वो बहुत ज़्यादा बीमार है और बिल्कुल मरने की सिचुएशन पे है, ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग. फर्स्ट एग्जाम्पल इज माई ग्रैंडपा वॉज सो इल. माई ग्रैंडफादर इतने बीमार थे, माई ग्रैंडपा वॉज सो इल, द डॉक्टर सेड ही वॉज एट डेथ्स डोर. मेरे ग्रैंडफादर इतने बीमार थे कि डॉक्टर ने बोला कि वो बिल्कुल मरने वाले हैं, मतलब ही इज एट डेथ्स डोर. ओके. द लिटिल बॉय इज एट डेथ्स डोर आफ्टर द कार क्रैश. कार क्रैश मतलब कार एक्सीडेंट के बाद लिटिल बॉय जो है वो है डेथ के डोर पर, मतलब बिल्कुल मरने की पोजीशन में आ चुका है. सो आप उस केस में क्या यूज़ करते हैं? एट डेथ्स डोर. राइट. नेक्स्ट इज जेन इज सो पेसिमिस्टिक. वो इतना नेगेटिव सोचता है. शी ऑलवेज थिंक्स शी इज एट डेथ डोर बिकॉज इवन इफ शी कैचेज अ कोल्ड. अगर उसको जुकाम भी हो जाए तो उसको लगता है कि मैं मरने वाली हूँ. राइट. सो देर आर सर्टेन पीपल जैसा सोच लेते हैं, तो उस केस में आप उसको यूज़ कर सकते हैं. शी थिंक्स दैट शी इज एट डेथ्स डोर इवन इफ शी गेट्स अ कोल्ड और इवन इफ शी कैचेज अ कोल्ड. नेक्स्ट इज नथिंग बट स्किन एंड बोन्स. मतलब टू बी एक्सट्रीमली थिन, बहुत ज़्यादा वीक होना, बहुत ज़्यादा पतले होना,
द किड्स देयर हैव नथिंग टू ईट. ओके, सो अगर मैं कहीं की बात करूँ, मैं बोलती हूँ कि वहाँ खाना नहीं दिया जाता है, द किड्स हैव नथिंग टू ईट, दे आर नथिंग बट जस्ट स्किन एंड बोन्स. दे आर नथिंग बट जस्ट स्किन एंड बोन्स. ऐसे ही आप यूज़ कर सकते हैं. द ओल्ड मैन वॉज एट डेथ डोर, मतलब वो ओल्ड मैन जो हैं वो मरने वाले थे. ही वॉज नथिंग बट स्किन एंड बोन्स. ही वॉज नथिंग बट ओनली स्किन एंड बोन्स. आफ्टर 3 months ऑफ इलनेस, 3 महीने की बीमारी के बाद, माई कैट इज नथिंग बट जस्ट skin and bones. She is extremely thin, it is extremely thin, he is extremely thin. In all such cases, you can use what? Nothing but skin and bones. Nothing but skin and bones. Alright. Next is safe and sound, to be unharmed or safe from danger. मतलब बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है, safe है danger से, unharmed है. Make sure everyone is safe and sound after that earthquake. Make sure कि सब कुछ सही है, हर कोई बिल्कुल safe and sound है after the earthquake. My mom was happy we arrived home safe and sound. मेरी मम्मी खुश हुई because we arrived unharmed, हम बिल्कुल safely अपने घर पहुंच गए. Some days later he was found safe and साउंड. कुछ दिनों बाद वो बिल्कुल ही अनहार्म्ड और बिल्कुल ही सेफ दिखा. नेक्स्ट इज recharge one's battery, to take a break or relax, okay, and then become active back to work. Okay, so that is where you get the energy, you become, you retain that energy. So उस केस में क्या होता है? To take a break, relax to gain one's energy and after an exhausting time, like जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं उसके बाद आप ब्रेक लेते हैं ताकि आप अपनी एनर्जी को वापस ब्रिंग बैक करें. उस केस में क्या यूटिलाइज होता है? रिचार्ज वंस बैटरीज. फर्स्ट एग्जाम्पल इज डोंट वर्क टू हार्ड, लेट्स गो टू द बीच एंड रिचार्ज आवर बैटरीज. इतना काम मत करो, लेट्स टेक अ ब्रेक, ओके, एंड बीच पे चलते हैं एंड रिचार्ज आवर बैटरीज. Second is she asked for some time off to recharge her batteries after the project. उसने कुछ टाइम मांगा ताकि प्रोजेक्ट के बाद ताकि वो कुछ रेस्ट कर सके, अपनी बैटरी को रिचार्ज कर सके. Then a day of staying home and listening to music should recharge my batteries. एक दिन घर पे रहना और गाने सुनना will definitely recharge my batteries. ऐसा कहते हैं ना कि हम लोग घर पे बैठेंगे थोड़ा सोएंगे, it will definitely recharge my battery. Okay, so when a mobile needs recharge, okay, जब आप एक मोबाइल को चार्ज करते हैं, ऐसे एक ह्यूमन बींग को भी चार्ज होना ज़रूरी होता है. अपनी वापस एक एग्जॉस्टिंग स्केड्यूल से एक एनर्जी गेन करना ज़रूरी होता है. तब उन केसेस में आप क्या कहते हैं? रिचार्ज वंस बैटरी या रिचार्ज माई बैटरी, रिचार्ज हिज बैटरी, वॉट एवर यू कैन यूज़. Alright, next is under the weather. भाई to feel ill. Okay, I'm sorry for that. Basically under the weather मतलब कि जैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से, वेदर की वजह से जब आपको खांसी जुकाम हो जाता है तो आपसे कोई पूछता है कि क्या हुआ, तो यू विल से आई एम जस्ट अ बिट अंडर द वेदर. सो बेसिकली व्हेन यू फील इल और यू फॉल इल, ओके, दैट इज वेयर यू यूज अंडर द weather. John had a day off from work today because he felt under the weather. I am not going to office today because I am feeling a bit under the weather. You can use such kind of sentences. All right. Second is, hey Sanjeev, would you like to go out with us tonight? Well, he replied, well, I am a bit under the weather today. I think I need some rest. I am a bit under the weather today. I need some rest. Third, because it's getting colder, my grandpa feels under the weather. Because it's getting very, colder, so my grandpa feels under the weather. उनको लग रहा है कि थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, is not feeling well. Okay. So you are what you eat. जो आप खाते हैं वही आप हैं, वही आपका शरीर है, वही आपकी बॉडी है. So basically your health is connected to your eating habits. तो उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं? मॉम, कैन आई हैव सम मोर फ्राइड चिकन प्लीज़? तो मदर आंसर, दैट्स इनफ स्वीटी, यू आर व्हाट यू ईट. आप वही हैं जो आप खाते हैं, मतलब
your health is connected to your eating habits. So to eat healthy means you should eat less junk food. If you eat less junk food and eat more vegetables, then you can utilize such things that you are conveying somebody that you are what you eat. So eat vegetables, eat something which is not junk food. All right. Then my personal trainer at the gym always reminds me that यू आर वॉट यू ईट. ये आप ऑफनली यूज़ कर सकते हैं. जो लोग जिम जाते हैं उनको कहते हैं ना, उनको ट्रेनर्स कहते हैं कि भाई अच्छा खाओ. तो इस केस में आप क्या कह सकते हो कि मेरे ट्रेनर ने मुझे बोला कि यू आर वॉट यू ईट. You are what you eat. So you can utilize this kind of idiom when you are in conversation with someone regarding your exercises, regarding your health habits. Use this, okay? And these are general talks which are very common nowadays. So I am going to motivate you, or I am just believing that you are definitely being motivated after this video, and you are going to utilize this idiom, you are what you eat. All right. Next, I'm coming to the next one, which is as pale as a ghost. So basically, to look extremely pale due to fear, डर के मारे बहुत ज़्यादा pale दिखना, आप बोलेंगे as pale as a ghost. The little girl was as pale as a ghost when she saw the giant monster on the screen. Or I can say, when my baby saw a giant elephant on the screen, he became as pale as a ghost. So such kind of sentences you can frame. Ghost क्या होता है? भूत, right? So इसलिए आप कहते हैं pale मतलब येलो कलर का हो जाना, तो मतलब कलर ऐसा कि चेहरा उड़ जाना, रंग उड़ जाना, है ना. तो जब कहते हैं कि उसके चेहरे का रंग उड़ गया है, तो आप क्या बोलते हैं? as pale as a ghost. ऐसे ही आपने कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पे लिया कि फिलिप लुक्ड एज पेल एज अ घोस्ट व्हेन द कार नियरली हिट हिम ऑन द रोड. थर्ड, आफ्टर द नाइटमेयर आई एम एज पेल एज अ घोस्ट. मतलब ये कई सारे एग्जाम्पल्स आप यूज़ कर सकते हो. जैसे कि मैंने आपको बोला कि माई लिटिल बेबी became just like pale as a ghost. My baby became as pale as a ghost when he saw a giant elephant on the screen. So you can utilize such quotes to become more impactful while you're conversating. Okay, thank you so much. Stay tuned.